एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 29 एंड 30th ऑफ मई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविशन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा, which payment banks has recently introduced issuer charges for the Aadhaar enabled payment system। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि कौन सी पेमेंट बैंक ने रिसेंटली यहाँ पर इशू किए हैं चार्जेस, ठीक है, फॉर द AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये बात आप लोग को यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन है आप लोग के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। मैं आप लोगों को पहले तो बता दूं दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, ठीक है, वो पूरी तरीके से 100% इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आता है, ठीक है। मतलब इसमें जो शेयर होल्डर है, होल्डिंग है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट की है, ठीक है। नहीं तो बाकी इसमें क्या होता है ना, कुछ प्राइवेट कुछ गवर्नमेंट रहता है। आगे बात समझ में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बात करेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो इसको फाउंड किया गया था, मतलब इसका जो फाउंडेशन था वो सितंबर 1, 2018 में हुआ है, ठीक है। और वो भी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में आता है, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। दूसरी बात, इसके MD CEO का नाम अगर मैं बताऊं तो जे वेंकट रामू, ठीक है, मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, जे वेंकट रामू इनकी क्या हो जाएंगे, MD CEO हो जाएंगे IPPB के, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के। और इसकी टैगलाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपका बैंक आपके द्वार, ठीक है, ध्यान लिख दो यहाँ पर, आपका बैंक आपके द्वार, ठीक है। ये पूछा भी गया है एग्जाम में क्वेश्चन बना भी है पहले, आपका टैगलाइन पर क्वेश्चन बनते हैं। पूरी बात यहाँ पर पढ़ेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट and Ministry of Communication have introduced issue charges on Aadhaar enabled payment system. APS issuer transaction charge will be effective from June 15, 2022. APS is a bank-led model that enables online interoperable financial transaction at a point of sale using Aadhaar verification through bank business correspondence, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब बात ये है कि यहाँ पर दोस्तों जो ओवर द टाइम फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट जो है फॉर द कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, उस पर 20 रुपए चार्ज किए जाएंगे, ठीक है, 20 रुपए। क्योंकि क्या होता है ना, देखो क्या यहाँ पर मैं बताऊं कि ट्रांजेक्शन लिमिट पेमेंट बैंक की कितनी होती है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तक ही कासा फॉर्म में क्या करा सकते हो आप, डिपॉजिट करा सकते हो, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। उसके ऊपर 20 रुपए प्लस GST, 20 रुपए प्लस GST। और बात करूं मैं मिनी स्टेटमेंट की, ठीक है, मिनी स्टेटमेंट की अगर बात होती है तो उसमें 5 रुपए प्लस GST लग जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। फर्स्ट 3 क्यूमुलेटिव जो होगी यहाँ पर वो फ्री रहेगी। फर्स्ट 3 जो रहेगी वो क्या रहेगी, फ्री रहेगी, लेकिन बाद में इस तरीके से चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये डिटेल इतनी ज्यादा डेप्थ में आपको कोई नहीं बताएगा, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने एक रोबो एडवाइजरी प्रोग्राम चालू किया है जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स होती है उसके तहत, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों के पास हो जाता है दोस्तों, कौन सा, ग्रो, पेटीएम मनी, जीरोधा और HDFC सिक्योरिटीज। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका HDFC सिक्योरिटीज, राइट। तो चलिए फिर पूरी बात यहाँ पर करेंगे दोस्तों।
तो HDFC Securities has launched HDFC Money, a robo-advisory investment platform that will offer mutual fund schemes and other financial products without a need of demat account. Apart from the mutual funds, one can also manage an aspects of finances such as assessing, managing and tracking portfolios, starting goal planning, insurance planning, credit e-bills and managing filing taxes. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि HDFC Securities launches a robo advisory platform HDFC Money. ठीक है, इसका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? बेसिक टू अचीव फाइनेंशियल गोल विच कुड बी सिंपल एज अ हॉलीडे ट्रिप टू कॉम्प्लेक्स रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज एक्सेट्रा. बैकअप, ये पूरा क्या बैकअप टाइप के लिए एक रिपोर्ट रहेगा. अच्छी बात है, एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर खोला गया है कि जो अच्छी तरीके से मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना अपने फ्यूचर को पर्सपेक्टिव को देखते हुए, तो यहाँ पर वो निवेश कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल for a certain of a new defense estate circle exclusively for which of the following Himalayan state. तो यहाँ पर दोस्तों राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रपोजल को अप्रूव किया है कि डिफेंस एस्टेट सर्कल बनाया जाएगा. कौन से हिमालयन स्टेट में? ये बात आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, बतानी है. ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों और करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश. राइट, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं, यहाँ पर गलत दे दिया दोस्तों. यहाँ पर ये जो आंसर मार्क हुआ है गलत है, प्लीज ध्यान रखिए. उत्तराखंड, ठीक है, गलती से यहाँ पर मार्क हो गया दोस्तों. उत्तराखंड यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है, उत्तराखंड की बात करूं, चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी. कैपिटल क्या होती है? देहरादून विंटर में और आपका गैरसैंण समर में. ठीक है, और बात करूं उत्तराखंड के गवर्नर की, तो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह इसके गवर्नर हो जाएंगे. ठीक है, तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर Rajnath Singh has approved a proposal for a certain of a new defense estate circle exclusively for Uttarakhand in a view of the difficulties faced and managed large targets of the defense land in the state and demand of the cantonment residents of Uttarakhand. ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर उत्तराखंड में इन्होंने क्या किया है दोस्तों, ये यहाँ पर अप्रूव किया है कि डिफेंस एस्टेट सर्कल्स यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी. नेक्स्ट चलते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है दोस्तों कि ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का, ठीक है, ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का जो थीम है वो क्या है, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा. ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने हमेशा बताया आप लोग को. तो यहाँ पर आप लोग को थीम बताना है इसका कि थीम कौन सा यहाँ पर देखने को मिलेगा. तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी. ठीक है, ये इसका थीम यहाँ पर रहेगा. तो थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 इज पोइज्ड टू बी अ मेजर प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स, एग्रीगेटर्स, प्रोसेसर्स एंड वैल्यू चेन इंटीग्रेटर्स and the industry partners for offering global level conference with an apt theme profitability for humanity. तो इसका थीम जो यहाँ पर है ना वो पूरा खेल बनेगा एग्जाम के क्वेश्चन बनने के हिसाब से. More than 200 organic products and service companies participated in the previous events. It offers a great opportunity for showcasing the work in the field of organic to the world. Right? किस तरीके से ऑलरेडी जो फार्मिंग है ना दोस्तों वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक की तरफ वैसे भी शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे और होनी भी चाहिए. तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए. राइट, कि सारी चीजें अब ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो जाए. तो यहाँ पर जो थीम रहेगा वो क्या रहेगा? प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी फॉर द ईयर 2022 स्टार्ट्स इन न्यू दिल्ली. राइट, नेक्स्ट चलते हैं बात करते हैं. Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the government's -% stake sale in Hindustan Zinc Limited. ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट है 29.5%. तो यहाँ पर CCI has approved the government 29.5% stake in the sale of Hindustan Zinc Limited HZL. The sale of 29.58% stake more than 124.96 crore shares, which would raise around 38,000 crores at a current मार्केट प्राइस. तो यहाँ पर अब हिंदुस्तान जिंक में गवर्नमेंट का स्टेक जो है वो नियर बाय 30%, 29.5% यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों. ठीक है,
ये 58 बोल लीजिए आप। और इसका जो पूरा एस्टिमेशन है मतलब कितने, तो 38,000 करोड़ का ये पूरा पार्ट यहाँ पर रहेगा। द डिसीजन विल स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट ड्राइव इन द करंट फिस्कल ईयर। द गवर्नमेंट हैज बजटेड 65,000 crore for PSU disinvestment and strategic skills, right? So this is also important, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। India's first lavender festival has recently been inaugurated at which of the following state and UT? आप लोग को बताना है इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल कौन से स्टेट या यूटी में यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड द कंपनीज फर्स्ट lavender festival at Jammu Bhaderwa, where the cultivation of lavender has transformed the economy of the mountainous area. Bhaderwa is in the Doda district and the birthplace of the Purple Revolution. And the minister described Bhaderwa in the Doda district as a birthplace of India's Purple Revolution, right? तो ये भी एक लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो birth place of India's Purple Revolution is Doda in Bhadarwa. Lavender has changed the fortunes farmers of Jammu and Kashmir under the Aroma Mission and Purple Revolution, an initiative of the central government towards transforming the lives of UT farmers community, right? लेवेंडर बहुत ही पर्पल कलर की फ्लावर होता है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू अरोमा होता है दोस्तों। तो कई लाइव्स यहाँ पर बदली है फार्मर्स की जो कि इसका कल्टीवेशन करे हैं, ठीक है, अंडर द पर्पल रेवोल्यूशन और अरोमा मिशन। द एम ऑफ द मिशन इज टू सपोर्ट द डोमेस्टिक एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड एग्रो इकोनॉमी बाय मूविंग फ्रॉम इम्पोर्टेड एरोमेटिक ऑयल्स टू होम ग्राउंड वेराइटीज एंड लेवेंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस ऑलमोस्ट टू ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, कहीं ना कहीं लेवेंडर को उगने के लिए थोड़ा सा ठंडा मौसम चाहिए, तो जम्मू एंड कश्मीर इज द बेस्ट प्लेस। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following has launched the project निगा at ICT गरिया हसारू गुरुग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों किसने यहाँ पर लॉन्च किया है प्रोजेक्ट निगा, ठीक है, इन गुरुग्राम। तो ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा दिल्ली कस्टम। तो चीफ कमिश्नर दिल्ली कस्टम सुरजीत बाजुबल inaugurated project निगा at ICT गरी हरसारू गुरुग्राम। ICTM has been developed a collaboration with the custodian. A live demo of the project was given to the participants, and Project Niga is an initiative to track container using ICTM, which will help better visibility of the container movement inside the ICT. It will help customs to expedite and long-standing containers and monitor timely clearness, thereby enhancing ease of doing business along with the ensuring lead preventing checks. आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखने वाली बात है वो नाम याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा और कौन से किसने लॉन्च किया है, तो दिल्ली कस्टम्स ने, ठीक है, ताकि जितने भी बड़े कंटेनर्स आते हैं उन पर नजर रखी जा सके। बेसिकली बात ये है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। The FIEO, the Federation of Indian Export Organization, has launched the first of its kind online marketplace for Indian exporters and foreign buyers. In which of the following year Federation of Indian Exports Organization founded? ठीक है, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने अब करेक्ट हो जाएगा 1965। The Federation of Indian Export Organization has launched the first of its kind online marketplace for Indian exporters and foreign buyers. The marketplace Indian Business Portal will act as a B2B digital marketplace to help micro, small and medium enterprise exporters, artisans and farmers to identify new markets for their products and grow their sales globally. Minister of State for Commerce and Industry Anupriya Patel was present at the launch, ठीक है। तो यहाँ पर FIEO ने दोस्तों लॉन्च किया है B2B, मतलब आपका हो जाएगा क्या यहाँ पर B2B business to business digital marketplace for exporters, MSME and farmers, right? So this is very important. फर्स्ट पहली बार ऐसे कुछ लॉन्च हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस्ड द मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स फ्रॉम 100 करोड़ टू। फाइनेंशियल अवेयरनेस के हिसाब से और बैंकिंग अवेयरनेस के हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने करेक्ट हो जाएगा 25 करोड़। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ईज्ड नॉर्म्स ऑफ नॉन बैंक एंटिटीज टू सेट अप भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स बाय रिड्यूसिंग नेट वर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ 25 करोड़। जिस नॉन बैंकिंग एंटिटी की नेट वर्थ 25 करोड़ में रहेगी ना, वो अब इसको यूज कर सकते हैं, पहले 100 करोड़ थी।
With a view of encouraging more players in the segment, at present net worth of 100 crores is required to obtain authorization for a non-bank BBPOU. The reduction in net worth required follows an announcement producing to the same central bank in April. अच्छा, यहाँ पर ये सिर्फ गाइडलाइन पास अभी की है कि कर सकेंगे, कब से करेंगे ये अभी तक बात पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये ध्यान रखना 100 से 25 करोड़ का यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया है, नेट वर्थ रिक्वायरमेंट हो गया है, लेकिन ये लागू नहीं हुआ है। लागू होने के लिए नेक्स्ट अपील यहाँ पर रहेगी, नेक्स्ट यहाँ पर अनाउंसमेंट की इंतजार रहेगी आरबीआई से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हु हैज चेयर्ड द मीटिंग ऑफ 40th एडिशन ऑफ प्रगति? ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज टू मैप देयर प्रोजेक्ट्स विद द वाटर बॉडीज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द अमृत सरोवर। मिस्टर मोदी स्टेटेड that it would be a win-win situation because of the material needed for Amrit Sarovars could be used by the Agency for Public Works. The Prime Minister presided over the 40th edition of Pragati, the ICT-based multimodal platform for proactive governance and timely implementation that brings other state and center governments. तो यहाँ पर जो बात है, क्या अमृत सरोवर, मैंने आप लोग को अपने सेशन में पढ़ा है अमृत सरोवर के बारे में, पॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पॉन्ड्स बनते हैं ताकि जो इकोसिस्टम है उसको एक अच्छी अवेलेबिलिटी यहाँ पर मिले, और साथ ही साथ वो एक दृश्य की जगह भी बनते हैं। तो यहाँ पर उसे 40th एडिशन दिया गया है प्रगति इंटरैक्शन को, और इसको चेयर किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा है ना तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।